अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप। मन दो चीजों से काबू में आएगा। बहुत सारे लोगों को महत्वाकांक्षा और जीवन यापन में फर्क ही नहीं पता। किसी गाने में अमिताभ बच्चन जी के बोल हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एम्बिशन एक नशा है, वो जिसको हो जाए। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत बड़ा मंत्र है सर ये। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है, तुम्हारा जो भी सपना है। बहुत सारे लोग सपने उधार मांग के लाते हैं। हमारे पापा चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं। तुम क्या चाहते हो? नहीं, हम तो बैंक में भी काम कर लेंगे। तब तुम नहीं बनोगे, तब तुम नहीं बनोगे, क्योंकि बनना तुम्हें है और वो तुम्हारा नशा ही नहीं है। जिन चीजों को भी आप समझ लोगे उनसे आप ऊपर उठ जाओगे। यह सबसे बड़ा सूत्र है सर। भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन जिन चीजों को भारतीय अभिभावकों ने, मां बाप ने दबाने की कोशिश की, आज वही सब चीजें। सेक्स पर बात मत करो, सेक्स पे चर्चा मत करो, सेक्स पर नाम का नाम मत लो। अब देखो सारी क्लास ऑनलाइन चल रही है। बच्चा क्या देख रहा है तुम्हें क्या पता है? अब वो समय है जब आपको बताना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज हम बाहर से सीखते हैं तो बड़ी विकृत रूप में सीखते हैं सर। भारत में एक ग्रंथ है विज्ञान भारोतंत्र, जबरदस्त ग्रंथ है सर। उसी पर आधारित ओशो ने किताब लिखी संभोग से समाधि। उस किताब में सेक्स की कहीं चर्चा ही नहीं है। शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो, उस पर क्यों भांग चढ़ाते हो? सर उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उसका इतना आध्यात्मिक महत्व है कि अगर हमारे देश का आदमी समझ जाए उस बात को, और वो सबके लिए है सर। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। और शंकर जी का संबंध दोनों से है। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से। पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा। कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी बिजी है। पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन यापन के साधन ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के साधन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को महत्वाकांक्षा और जीवन यापन में फर्क ही नहीं पता। महत्वाकांक्षा एक नशा है। एम्बिशन एक नशा है, वो जिसको हो जाए। नेपोलियन को हो गया। किसी गाने में अमिताभ बच्चन जी के बोल हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। सब छोटे मोटे नशे हैं सर, बहुत छोटे मोटे नशे। अगर ये आपको प्रभावित करते हैं तो आपका मन विकसित नहीं हुआ सर। नशा तो पद का है सर। आप ये चेक कर लीजिए आपको जीवन में नशा किस चीज का है। अगर इन छोटी मोटी चीजों का है तो आप रह जाएंगे फिर वहीं पे। आप अपना नशा भी चेक करिए सर। मोदी जी को नशा रहा होगा, लालू जी को नशा रहा होगा। इन नशों ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया सर। और किसी की हिम्मत ही नहीं है, और किसी की औकात ही नहीं है।
नशा होना चाहिए सर। मुलायम सिंह यादव जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, मायावती जी इतनी ऊंचाई तक पहुंची, किसका राजनीतिक करियर कैसा रहा वो एक अलग चीज है, लेकिन जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है तो वो नशे में ही रहा होगा। यहां लोग उठ नहीं पाते, या बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुलती। तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। जय हिंद।